मुर्शिदाबाद से 500 परिवारों को घर हड़प लो, उनकी ज़मीनें हड़प लो और उसके बाद ये बनाई जाएगी क्या बाबरी मस्जिद। कुछ भी नाम रख दे, लेकिन जो बाबरी मस्जिद ढह गया वो बाबरी मस्जिद थोड़ी बन जाएगा। वहाँ की टीएमसी सरकार है, वो तो सरेआम हिंदुओं का विरोध करती है। तो मस्जिद बने हैं, मस्जिद कोई एतराज नहीं है, मस्जिद कहीं भी बने, लेकिन बाबरी क्यों, ये जांच का विषय है। बाबरी मस्जिद का नाम फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि ये वो नाम है, ये वो कलंक था कहीं ना कहीं भारत में, जिसको मिटाने में सदियों लग गए। अभी पश्चिम बंगाल के टीएमसी के एक नेता हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव फिर से रखी जाएगी। तमाम प्रतिक्रियाएं इस पर मिल रही हैं और मैंने सोचा कि लोगों से भी मैं बात करूँ और उनकी राय जानूँ कि वो क्या राय रखेंगे जब ये सुनेंगे कि बाबरी मस्जिद एक बार फिर से भारत में बनने जा रही है। मेरे ख्याल से वो अयोध्या में हुआ था ना, तो मुर्शिदाबाद का क्या लेना देना इससे बंगाल के। मतलब पहले हिंदुओं को भगाओ, मुर्शिदाबाद से 500 परिवारों को घर हड़प लो, उनकी ज़मीनें हड़प लो और उसके बाद ये बनाई जाएगी क्या बाबरी मस्जिद। मतलब मैं कहता हूँ हिंदू कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो गया है। मतलब जब तक उसके घर पे प्रहार नहीं होगा, जब तक उसकी ज़मीन पे प्रहार नहीं होगा, जब तक उसके परिवार पे बात नहीं आएगी, वो मौन धारण करके बैठा रहेगा। आप सरकारों के दरवाजे खटखटा देते हो, भैया हमारे को ये सिलेंडर सस्ता कर दो, हमें आटा सस्ता कर दो, टमाटर सस्ता कर दो। वो टमाटर आटे के चक्कर में तुम्हारा घर कब चला जाएगा तुम्हें नज़र नहीं आएगा। आज मुर्शिदाबाद कितना टाइम हुआ, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, और आज वहाँ पर क्या ऐलान कर दिया गया बंगाल चुनाव को देख करके। भैया अगर ये ऐलान होता ना कि जिनके घर भागे थे लोग छोड़ करके, उनके घर दोबारा उनको वापसी दिलाए जाएंगे, तो शायद मैं ममता बनर्जी का समर्थन करता, शायद मैं अलग समुदाय के लोगों का समर्थन करता। लेकिन किसी का घर लूट करके, किसी की छत हड़प करके, किसी की जमीन हड़प करके आप बाबरी मस्जिद बना रहे हो वहां पे। क्यों प्रेम, मतलब आक्रांता से इतना प्रेम क्यों? ये दुर्भाग्य है भाई साहब। अगर आपके कैमरामैन जरा सा ये ऊपर को दिखाएंगे ना, ये जो टेंट लगा हुआ है ये जरा सा दिखाएंगे, ठीक है। ये शीशगंज गुरुद्वारे से शुरू होकर के लाल किले तक जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहिब, हिंद की चादर जिन्हें कहा गया, जनेऊ बचाने वाला जिन्हें कहा गया, जिन्होंने सनातन के लिए अपनी शहीदी दे दी इसी चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे के यहाँ पे, ठीक है। उनके छोटे से पुत्र गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने जब अपने पिता का सिर देखा था ना, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। और आज उन आक्रांताओं को जब देश में हमारे महान बोला जाएगा तो पीड़ा तो सर यहाँ पे होगी। गुरुओं ने शहीदियां दी, परिवार के परिवार वार दिए, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी तक खा ली। लेकिन हिंदुओं को समझ नहीं आ रही है कि जो लोग तुम्हें भाईचारा 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 कह रहे हैं, वो भाईचारा कब मर जाता है जब ऐसे आक्रांताओं को महान बताया जाता है। जब मुगल महान बताया जाता है, वो कौन सा मुगल मैं बताऊं महान होगा जो छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाने का फरमान जारी करता होगा, जो गुरु साहिबों को पताड़ना देता होगा, गरम गरम तवे पर बिठाने की, खाल समेत बाल उखाड़ने की। आप जाइए, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, एक बार गुरुद्वारा बंगला साहिब जाइए, म्यूजियम बना हुआ है वहां पे दिखाएंगे। वहां नहीं जा सकते, 3 दिन का ये लाल किले में बनाया जा रहा है 350वां शहीदी का। इधर आइए और इधर देखिए। 6 दिसंबर को नींव रखेगा, वो एक मस्जिद का नींव रखेगा, और बाबरी मस्जिद कैसे हो जाएगा। कुछ भी नाम रख दे, लेकिन जो बाबरी मस्जिद ढह गया वो बाबरी मस्जिद थोड़ी बन जाएगा। वो ढह गया और नेस्तनाबूद हो गया। कुछ लोगों के दिलों में ये टीस रह गई थी कि वो नष्ट नहीं हुई है, वो शहीद हुई है। और कुछ वो कहते थे ना, वो भरोसा दिलाते थे कि हम वापस लेकर आएंगे, तो वो वापस लेकर आ रहे हैं। अरे सारा वोटों का ध्रुवीकरण है, इसी बहाने जो मानसिकता के लोग हैं, जैसे भाई बस ये खुश होगा और बस, और उसका दुकानदारी चलेगा, उसका सत्ता चलेगा, बस और क्या, कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद ढह गई तो ढह गई। जो बाबरी मस्जिद एक प्रतीक था मुगल काल का, मुगल दौर का, वो ढह गया। अब वो कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद का जो जिक्र आया है पश्चिम बंगाल में, बनना चाहिए? देखिए, मैंने उसको सुना नहीं अभी तक, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन में काफ़ी टेंशन में हूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, आपको नॉलेज, तो मेरे हिसाब से मस्जिद बननी चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाबरी क्यों? मस्जिद बने भाई, हमारा मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, वो ठीक है, लेकिन नाम पे क्यों? तैमूर आ गया, औरंगजेब आ गए, सैफ अली खान पैदा कर दिए, एक क्यों? इस पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। मस्जिद बने, हमें मस्जिद एतराज नहीं है, वो अपना पूजा करें। लगा के तो कहते हैं कि एक तरफा सरकार एक्शन लेती है, मुसलमानों का विरोध करती है। अब जो वहाँ की टीएमसी सरकार है, वो तो सरेआम हिंदुओं का विरोध करती है। मैं कह रहा हूँ, आप भी जानते इस चीज़ को, विपक्ष नहीं कहेगा, लेकिन बीजेपी वाले कहेंगे।
सारे शुभेंदु अधिकारी जितने वहाँ के हैं बीजेपी के लीडर, वो यही कहेंगे, भले टीएमसी से आए हैं लेकिन यही कहेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार जो है हिंदू विरोधी है, मुस्लिमों के एक पक्ष को खुश करने के लिए हिंदुओं को कत्लेआम करती है। तो मस्जिद बने हैं, मस्जिद कोई एतराज़ नहीं है, मस्जिद कहीं भी बने, वो अपना जानकर हम अपना मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन बाबरी क्यों, ये जांच का विषय है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान ले या ऐसे लोगों को भी टांग दो जो ये लेकर आते कि हम हमें बाबरी चाहिए फिर से। बिल्कुल चाहिए, वह तो भारत के संविधान में ऐसा नहीं मुझे लगता, नहीं तो राहुल गांधी अंदर होते। भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। बाबरी मस्जिद जो आप कह रहे हो बनाने के लिए, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो गठबंधन होता है, जो राम मंदिर को लेके जो पक्ष रखते थे कि मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहाँ पर कॉलेज बनना चाहिए, तो उनको क्या दिक्कत हो रही है? अब वहाँ पर जो बना रहे हैं उसको तोड़ के वो क्यों नहीं बना रहे हैं वहाँ पर? क्या कहना चाहिए, जो मस्जिद निर्माण हो रहा है वहाँ हॉस्पिटल बना दो? हाँ, बना दो वहाँ पर, जिनको जो शिकायत थी वो दूर करनी चाहिए ना, अब लेकिन निभा लो भाईचारा, अब बना लो ना वहाँ पर, क्यों इतनी में वो बना रहे हो? जिनको जिनको चाहिए था, सबसे पहले विपक्ष जो भी थी पार्टी, वो सबसे बड़े ये जो हमारा जो राम मंदिर है इसको लेके बोलते थे कि वहाँ पर ये बनाना चाहिए था, ये बना दो, वो बना दो, जो भी बोलते थे। एक बात बताइए, ये जो भारत में रहकर इतना खुलेआम ये उन लोगों के नाम पर इमारत बनाना चाहते हैं जिन्होंने भारत को लूटा था, भारत की अस्मिता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाई, उन्हीं लोगों के नाम पर ये इमारत का नाम बनवाना चाहते हैं। ये सारी कहानी ना कांग्रेस ही की है, वो सही में वो तो बहुत अच्छी बात है, 70 साल जिन्होंने राज कर लिया ना यहाँ पर, तभी है वो तो अच्छा है। मोदी जी जो आ गए, देश बच गया, वरना ये तो देश को भी बेच खाते, कांग्रेस ही हैं सारे के सारे। और ये जो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना कि ये बन रही है मस्जिद, बन रही है बाबरी, मैं तो कहता हूँ विपक्ष के मुंह पे ये बोलना चाहिए कि भैया आप वो मंदिर की वो जो मस्जिद बना रहे हैं उसकी जगह हॉस्पिटल बना दो और वो बना दो, ताकि उनको पता लग जाए कि लो बना दिया। अब कोई कम से कम कोई बोल तो नहीं सकता ना कि ये बन गया वो बन गया, सबसे पहले तो वही है। जैसे माहौल आपने कहा कि मोदी जी की सरकार है, आपको लगता है कि ये जो निर्माण की सोच रहे हैं कि हम निर्माण कर पाएंगे, वो हो पाएगा पॉसिबल? नहीं हो पाएंगे यार, पैसे क्या, राम मंदिर हमारे भक्तों की वजह से बना है, सरकार का सिर्फ एक नोटिस पास हुआ था कि वहाँ पे बनेगा, जो हमारे जो भाई ये लोग हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट करके बना दिया। मस्जिद के लिए मुझे लगता नहीं कोई भी 1 रुपया भी इकट्ठा करते हैं। अगर चंदा इकट्ठा हो भी जाता है तो बाबरी मस्जिद का निर्माण होने देंगे लोग? नहीं होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं तो बना लें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि विपक्षी नेता अब बीच में आने चाहिए, जो ज्ञान पेल रहे थे राम मंदिर को लेकर, जो ज्ञान पेल रहे थे, अब बनना चाहिए। अब ये देखो वो जमीन किसकी जमीन है, क्यों मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन कराया गया? एक तरफ भाईचारे की हम लोग मिसाल देते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि ये जो नेता हैं ये आकर के हिंदू मुसलमान कराते हैं। हम लोग तो नहीं कराते ना, हम पढ़े लिखे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया। तो वो खून किनका बहाया था? जो देश विरोधी लोग थे। क्या मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने पलायन किया, क्या वो देश विरोधी लोग थे? क्या वो कब्जा करके बैठे थे? मतलब ये चल क्या रहा है देश में, पहले आओ जगह खाली कराओ और उसको एजेंडा बना करके बता दो जी राजनीति के तहत हुआ। ये तो वो तो कहते हैं ना कि वोट से आप सत्ता बदलिए, अगर वो चीज़ हिंदुओं को वहाँ फील होगी, क्योंकि 35% ही तो मुसलमान वोट बैंक है, बाकी तो हिंदू है ना वहाँ पर, तो अगर उनको ये पसंद नहीं आएगा तो वो खुद हटा देंगे। आपको नहीं लगता? नहीं, आपको आपने एक चीज़ गहरी बोलती, वहाँ 35% अगर मुसलमान है तो 35 का 35% मुसलमान वोट डालने जाता है, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। लेकिन हिंदू कहाँ जाता है? मनाली घूम करके आते हैं, डलहौजी घूम करके आते हैं, सिक्किम हो करके आते हैं, परिवार के साथ निकल जाते हैं, छुट्टियां बिताने के लिए फॉरेन का ट्रिप मार करके आते हैं, और जब वापसी आते हैं तो उनको यही नहीं पता होता 6 महीने बाद सरकार एक ऐसी आई थी चुन करके जिन्होंने तुम्हारे घरों पर ही कब्जे करवा दिए। और वो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। संदेश खाली आप देखिए, उदाहरण था हमारे सामने, एक महिला डॉक्टर, महिला मेडिकल कॉलेज की छात्रा, उसका बलात्कार दूसरा एग्जाम्पल था। ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल उदाहरण नहीं रह गए हैं हमारे लिए। लेकिन अगर आज भी हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि 5 साल में 5 सेकंड के लिए हमें मौका मिलता है एक बार बटन दबाने का, अगर हम वो मौका खो देते हैं तो आज मुर्शिदाबाद है, इससे पहले कश्मीर था, उससे पहले तमिलनाडु देख लीजिए, केरला देख लीजिए, भारत के एक एक क्षेत्र में जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाईचारा सिर्फ नाम का रह गया है, चारा बना करके आपको छोड़ दिया है। चारे के नाम पे, भाई के नाम पे अफगानिस्तान ले लिया, कंधार जिसके लिए महाभारत रची थी, कौरवों की माँ वहीं की थी, कंधारी कहाँ गया? मुझे एक बात बताइए, वो बंगाल जिसके बिना भारत की कल्पना करना भी कहीं ना कहीं बेकार है, बंकिम चंद्र चटर्जी जहाँ से निकले, रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ से निकले, अब उस धरती पर मतलब उन आक्रांताओं के नाम से जाना जाएगा?
ये बर्दाश्त करेगा कोई भारतीय? कहता रहा हूँ कभी हमारे को बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जैसे हमने तो खुद जब पढ़ा हम शॉक्ड हो गए कि बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह, ये शायद कितने लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे। ये 4 साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के लाल उनके पुत्र थे, जिन्होंने सनातन के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। उनके पिता दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिया, अपना पूरा परिवार वार दिया। उनके गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब कश्मीरी पंडित गए उनके पास कि भैया हमारा जनऊ बचाओ, ये औरंगजेब जो है इसका आक्रामक जो है वो बढ़ती जा रही है, वो आए चांदनी चौक आनंदपुर साहिब अपनी गद्दी से उठ करके यहाँ आए, झुके नहीं, उसको कई बार बोला। फिर इसी लाल किले से फरमान जारी किया, फतवा जारी किया, सुनहरी मस्जिद जहाँ आज शीशगंज गुरुद्वारा भी है साथ में, वहीं पे उनका शीश काटा गया। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी, जब तक हमें इनका इतिहास ही नहीं पढ़ा जाएगा हमें क्या पता कि गुरुओं की शहादत क्या थी। आज हम कई जगह पे देखते हैं कि कुछ सिख अगर भटक भी जाते हैं तो लोग उनको पॉइंट आउट कर देते हैं खालिस्तानी। क्यों? इलाज क्या है इनका? मतलब इलाज यही है। घुसपैठियों का तो चलो SIR के थ्रू इलाज किया जा सकता है, NRC के थ्रू कर सकते हैं। इन नेताओं को कैसे इलाज करेंगे जो आक्रांतों के नाम पर अपनी हकीकत बनाना चाहते हैं? भैया देखो, ये भारत की जनता को तय करना पड़ेगा। जब जनता ऐसे गुंडे बदमाशों को वोट देगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ममता दीदी का विजन क्या लग रहा है? दूसरा ईस्ट बंगाल तो दे दिया था, वेस्ट बंगाल को भी बांग्लादेश में मिलाना, मुझे जहां तक लगता है, मेरी जहां तक समझ, क्योंकि एक महिला जब आकर के बोलती है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो 7 बजे के बाद 12 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, अगर निकलती है तो वो अपनी सुरक्षा की खुद जिम्मेदार होंगी। बांग्लादेश को दे देना या फिर अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र मुझे बनाना? लगता है उनको शायद प्रधानमंत्री बनना, रेल मंत्री वो बन के देख चुकी हैं, मुख्यमंत्री वो 20 सालों से हैं, कई मंत्री पद पे वो पहले रह चुकी हैं। अब सपना है कि भैया मेरे को भी प्रधानमंत्री वाला रुतबा मिले, क्योंकि पाकिस्तान अलग करना ये नहीं था कि मुसलमानों को अलग होना था, उधर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था, इधर नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। बांग्लादेश को अलग करना ये नहीं था कि भैया इंदिरा जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनना था, वो तो बनती, क्योंकि उनके विकल्प में कोई और इतनी बड़ी तगड़ी सरकारें थी नहीं, और वहां से उसका जो शेख हसीना का जो फादर था उसको बनना था। दोनों ने धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किया। लेकिन अगर आज हमारे जैसे युवा भी सोचते हैं 1947 से टिल 2025 में जी रहे हैं, क्या एक दिन भी हम शांति से रह पाए हैं? एक दिन भी हमारे ऐसा खौफ से निकल पाए हैं कि बम धमाका नहीं होगा, आतंकवादी नहीं आएंगे? कश्मीर कर्फ्यू में डूबा होता था, सेना पत्थर खा रही होती थी, कौन थे ये लोग? तो आज भी अगर भारत की जनता जागती नहीं है, वो ये नहीं देखते कि हमें पार्टियों से निकलना है, अगर एक निर्दलीय भी हमारे क्षेत्र का अच्छा निवासी है तो हमें उसको भेजना है, तब तक ये देश नहीं सुधर सकता। ठीक है, शुक्रिया।